नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 फर्स्ट सिटिंग 18 फरवरी को साइंस का एग्ज़ाम हुआ। सेट है एफ। तो चलते हैं आंसर की मिलाने के लिए। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षार। अगले क्वेश्चन की ओर। सोडा एस का रासायनिक सूत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Na2CO3। अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगले क्वेश्चन की ओर। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है ऑप्शन नंबर डी, NaHCO3। अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगले क्वेश्चन की ओर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10.5। अगले क्वेश्चन की ओर। सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6। अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है? निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एफ का। अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जूल पर सेकेंड। अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइक्रोम की। अगले क्वेश्चन की ओर। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है वह कहलाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रतिरोध कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत वाहक बल से कम। अगले क्वेश्चन की ओर। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कोयला। अगले क्वेश्चन की ओर। तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मीटर में। अगले क्वेश्चन की ओर। किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 जूल। मेंडेल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मटर का। अगले क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वायवीय। अगले क्वेश्चन की ओर। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वृषण। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है।
जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि। स्वपोषी पोषण होता है, स्वपोषी पोषण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, पौधे में। ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिकीय द्रव्य में। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, न्यूरॉन। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रियाकारी करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइपेज। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, I/R²। अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। अगले क्वेश्चन की ओर। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपरिवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबिंब बिंदु। अगले क्वेश्चन की ओर। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस। अगले क्वेश्चन की ओर। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस का उपयोग पसंद करेंगे? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। अगले क्वेश्चन की ओर। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दर्पण उत्तल लेंस अवतल लेंस अवतल। अगले क्वेश्चन की ओर। कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है। कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेस्टेरॉन। अगले क्वेश्चन की ओर। परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य प्रकाश। अगले क्वेश्चन की ओर। मानव का उद्भव स्थान है। मानव का उद्भव स्थान है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका। अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। अगले क्वेश्चन की ओर। मानव गुर्दे का आकार होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर। यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यौवनारंभ। अगले क्वेश्चन की ओर।
ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा, CFC, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर। बोल्ट बराबर होता है जूल पर कूलम्ब, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर एक। अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल बराबर कूलम्ब गुना वोल्ट। अगले क्वेश्चन की ओर। बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्डिहाइड समूह। अगले क्वेश्चन की ओर। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, CH4, मीथेन। अगले क्वेश्चन की ओर। जिंक ब्लेंड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Zn। अगले क्वेश्चन की ओर। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कक्षों की संख्या। अगले क्वेश्चन की ओर। अभिक्रिया CaO प्लस H2O CaOH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयोजन। अगले क्वेश्चन की ओर। ओजोन का आणविक सूत्र है O3, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर। pH का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2:1। अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान क्या होगा? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे कठोर प्रकृति पदार्थ है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा। अगले क्वेश्चन की ओर। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, श्वेत। अगले क्वेश्चन की ओर। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी। अगले क्वेश्चन की ओर। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 2। अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, M। अगले क्वेश्चन की ओर। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, L सेल। अगले क्वेश्चन की ओर। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्केन। अगले क्वेश्चन की ओर। मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद निम्नलिखित में कौन सा तत्व पर पदस्थापित किया गया? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक, गैलियम। अगले क्वेश्चन की ओर। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
एक निष्क्रिय गैस। अगले क्वेश्चन की ओर, किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नियोन। अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फ्लोरीन। अगले क्वेश्चन की ओर, पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुष्प में। अगले क्वेश्चन की ओर, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुमस्तिष्क। अगले क्वेश्चन की ओर, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी नागफनी। अगले क्वेश्चन की ओर, BS4 का संबंध है, BS4 का संबंध है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी वायु प्रदूषण से। अगले क्वेश्चन की ओर, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन। अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में किस बर्थ हार्मोन कहा जाता है? निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीटोसिन। अगले क्वेश्चन की ओर, बीज विकसित होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी बीजांड से। अगले क्वेश्चन की ओर, ग्रहणी भाग है, ग्रहणी भाग है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत। अगले क्वेश्चन की ओर, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कृत्रिम। अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सी मांसभक्षी। अगले क्वेश्चन की ओर, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की प्रवृत्ति है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50 हर्ट्ज। अगले क्वेश्चन की ओर, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10⁻⁻6 एम्पियर। अगले क्वेश्चन की ओर, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान। अगले क्वेश्चन की ओर, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रिज्म का। अगले क्वेश्चन की ओर, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है फोकस और लेंस के बीच, जब वस्तु रहती है फोकस और लेंस के बीच। तो आज खत्म हो गया। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।